नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करेंगे एक ऐसे वीर सैनिक की जो अंग्रेजों की सेना में रहकर ही अंग्रेजों के ही छक्के छुड़ा दिए। आज मैं बात कर रहा हूं चंद्र सिंह गढ़वाली की। 25 दिसंबर 1891, 1 अक्टूबर 1979 को भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। बिना गोली चले, बिना बम फटे पेशावर में इतना बड़ा धमाका हुआ कि एकाएक अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए और उन्हें अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस होने लगी। कौन है चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। चंद्र सिंह के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ के थे और चंद्र सिंह के पिताजी का नाम था जयलौथ सिंह भंडारी। गरीबी की वजह से 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह सेना में भर्ती होने के लिए लैंसडाउन पहुंचते हैं और सेना में भर्ती भी हो जाते हैं। और यह दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। 1 अगस्त 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों द्वारा फ्रांस भेजा जाता है, जहां वह 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसडाउन आ जाते हैं। और 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी चंद्र सिंह गढ़वाली ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकालने का काम शुरू हो गया और जिन्हें युद्ध के समय तरक्की दी गई थी, और उन्हीं में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। उन्हें भी हवलदार से सैनिक बना दिया गया था, जिस कारण उन्होंने सेना को छोड़ने का मन बना लिया और उनके उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया कि उनकी तरक्की का ख्याल रखा जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अगस्त 1915 को उन्होंने अपने गढ़वाली साथियों के साथ अंग्रेजों द्वारा उन्हें फ्रांस से भेजा गया, जहां वह 1 फरवरी 1916 को वापस फिर लैंसडाउन पहुंचे। 1920 में वजीरिस्तान भेजा गया, जिसके बाद उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें हवलदार मेजर के पद पर तैनात कर दिया गया। ठीक उसी समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर से चल रही थी और अंग्रेज जनरल ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाल रेजिमेंट को पेशावर भेज दिया, जहां उनके तत्कालीन कमांडर ने उन्हें आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। वीर चंद्र सिंह ने अपने निहत्थे देशवासियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया, जिसे आज के इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के हुक्म को न मानने की एवज में उनको उनके साथी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, तो उनके मुकदमे की पैरवी करते हुए श्री मुकुंदी लाल ने उनकी मृत्यु दंड की सजा 14 साल तक करवा दी। अपनी सजा काटने के बाद 26 सितंबर 1941 को उन्हें आज़ाद कर दिया गया, लेकिन उस दौरान उन्हें गढ़वाल जाने की अनुमति नहीं दी और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि आप गढ़वाल नहीं जा सकते। इसके साथ महात्मा गांधी जी के साथ वह चले गए और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। फिर आंदोलन के दौरान उन्हें 1942 से 1945 तक जेल में रहना पड़ा और अंत में उन्हें पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया गया। और इसी दौरान गांधी जी ने कहा कि एक चंद्र सिंह मेरे को और मिल जाता तो मेरा भारत कब का आज़ाद हो जाता। और अंत में लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया गया और इस समय उत्तराखंड में उनके नाम की कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।